सभी को नमस्ते। स्वागत है मेरे चैनल में संजू एकेडमी में। आज हम फिर लेकर आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस, जिसका हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, UNHCR का मुख्यालय कहाँ पर है? UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिए है जिनेवा, लंदन, जॉर्जिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? UNHCR का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर सन 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 14 दिसंबर सन 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। UNHCR का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त। हिंदी में नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त। इसका कार्य क्या होता है UNHCR का? इसका कार्य होता है सरकार या संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर शरणार्थियों की सुरक्षा करना और उनके समर्थन के लिए अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? कब किया गया था? एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम ICDS की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का बात कर रहे हैं। ICDS की बात हो रही है। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? सन 1975 में, सन 1976 में, 1977 में या 1978 में? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? सन 1975 में। कब? 2 अक्टूबर सन 1975 को एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और ICDS के अंतर्गत क्या होता है? ICDS के अंतर्गत वर्ष 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान किया जाता है। ICDS के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसी अनेक प्रकार की योजनाएं आती है जो स्वास्थ्य से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। आंगनवाड़ी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आंगनवाड़ी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन सन 1975 में, सन 1976 में, 1977 में या 1978 में? आंगनवाड़ी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना भी 1975 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा 1975 में आंगनवाड़ी की स्थापना की गई थी। आंगनवाड़ी का अर्थ क्या होता है? आंगनवाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय। आंगन आश्रय इसका अर्थ होता है। और आंगनवाड़ी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था बच्चों में कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यह जो है आंगनवाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में माँ और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल का केंद्र माना जाता है। आंगनवाड़ी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में माँ और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल का केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4। सोयूज ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था? क्वेश्चन है, सोयूज ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था? 1966 में, 1980 में, 1960 में, 1986 में? तो सोयूज ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया था? यह किया गया था 1967 में इसने अपना उपग्रह लॉन्च किया था। और सोयूज क्या है? सोयूज जो है सोवियत संघ रूस का अंतरिक्ष कार्यक्रम है। क्या है ये सोयूज जो है सोवियत संघ रूस का अंतरिक्ष कार्यक्रम है। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? सोयूज
उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने और वापस लाने का कार्य है। सोयूज का कार्य क्या है? अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी की निचली कक्षा में लाने और ले जाने का कार्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, रूस 40 उपग्रह कब लॉन्च करेगा? रूस जो है 40 उपग्रह को कब लॉन्च करेगा? मार्च 2021 में, मार्च 2023 में, मार्च 2022 में या मार्च 2024 में? तो रूस जो है 40 उपग्रह को लॉन्च करेगा मार्च 2021 में इन्होंने लॉन्च किया। इसमें विश्व के 18 विभिन्न देशों से 40 उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया गया है। कहाँ? विश्व के अलग अलग 18 देशों से 40 जो उपग्रह है उनको कक्षा में लॉन्च किया गया है। इन उपग्रहों को सोयूज सेकेंड वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? सोयूज उपग्रह सेकेंड जो है उसका उपयोग करके लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप कहाँ पर बनाया गया है? क्वेश्चन क्या है हमारा 6, विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है डेनमार्क में, न्यूयॉर्क में, स्विट्जरलैंड में या लंदन में। तो इसका आंसर है डेनमार्क। विश्व का पहला कृत्रिम ऊर्जा द्वीप जो है यह बनाया गया है डेनमार्क में। यह डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने को मंजूरी दी है। इस कृत्रिम द्वीप को अपतटीय पवन टरबाइन से जोड़ा जाएगा। ये जो कृत्रिम ऊर्जा द्वीप है उसको अपतटीय पवन टरबाइन से जोड़ा जाएगा जो कि घरों के लिए बिजली प्रदान करेगा। ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क जो देश है इसकी राजधानी है कोपहेगन। क्या नाम है इसकी? कोपहेगन राजधानी है और इसकी मुद्रा है डेनिश क्रोन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमबस्ती गांव कहाँ पर स्थित है? हिमबस्ती गांव कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश में? तो यह जो हिमबस्ती गांव जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत और चीन देश की सीमा पर लगे हुआ भारतीय गांव है। कौन सा? हिमबस्ती, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? क्वेश्चन है सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? ऑप्शन 1958, 1957 में, 1956 में, 1955 में। तो जो सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान है उसको स्थापना की गई थी 1958 में किया गया था। और यह जब 1958 में स्थापित किया गया था तब इसे जानते थे सिम्बलबारा वन्यजीव अभयारण्य के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 1958 में किस नाम से हुई थी? यह उस समय राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, इसे अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद 2010 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। 1958 में सिम्बलबारा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी और 2010 में इसी वन्यजीव अभयारण्य को 2010 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। यह कहाँ है अभी वर्तमान में? यह वर्तमान में है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पावटा घाटी में। कहाँ स्थित है यह? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पावटा घाटी में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? क्वेश्चन क्या है? खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? 2011 में, 2010 में, 2012 में या 2013 में? तो जो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना सन 2010 में की गई थी और यह कहाँ पर है? यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में
स्थित है। कहाँ है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान? यह जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है और यह जो है देश के सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है देश के सबसे अधिक खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पिन नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन है पिन नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1987 में, 1989 में, 1988 में या 1990 में? तो पिन नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश की स्पीति की घाटी में इसकी स्थापना की गई है और यह जो है हिमाचल प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो एक ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है। पिन नेशनल पार्क क्या है? पिन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो एक ठंडे रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी विशेषता है लुप्त प्राय हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए इसे संरक्षित किया गया है। पिन नेशनल पार्क कहाँ है? कुल्लू क्षेत्र में है, स्पीति घाटी में है हिमाचल प्रदेश की और यह हिमाचल प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो ठंडा रेगिस्तान में स्थित है। साथ में लुप्त प्राय हिम तेंदुए हैं उनके संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है पोंग झील को रामसर वेटलैंड कब घोषित किया गया था? क्वेश्चन क्या है? पोंग झील को रामसर वेटलैंड कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है नवंबर 2002 में, नवंबर 2003 में, नवंबर 2004 में या नवंबर 2005 में। तो जो पोंग झील थी, पोंग झील को रामसर वेटलैंड में घोषित किया गया था नवंबर 2002 में। ये जो है रामसर वेटलैंड क्या है? यह जो है वेटलैंड पर हुई रामसर कन्वेंशन, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि पर हुई रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है, एक अंतर सरकारी समझौता है जिस पर 2 फरवरी 1971 सन 1971 को ईरान का शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर जो है एक ईरान का शहर है। भारत जो है रामसर में कब शामिल हुआ था? हमारा भारत हुआ था 1 फरवरी 1982 में। 1 फेब 1982 में रामसर की सूची में भारत कब शामिल हुआ? यह शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 में और वह आर्द्र भूमि रामसर की सूची में कौन से वेटलैंड को संरक्षित किया जाता है या शामिल किया जाता है? यह किया जाता है उस आर्द्र भूमि को जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होते हैं उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता है। वर्तमान में जो भारत है, हमारे भारत में 42 रामसर स्थल है। भारत में कितने हैं? 42 रामसर स्थल है और 42वें नंबर का रामसर स्थल कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। NCAER देश स्थित एक गैर लाभकारी इकोनॉमिक थिंक टैंक है। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में या मुंबई में? तो जो NCAER है वह कहाँ स्थित है वर्तमान में? अभी है न्यू दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च जो है इसका यह न्यू दिल्ली में स्थित है और यह एक गैर लाभकारी इकोनॉमिक थिंक टैंक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अलकनंदा नदी की
कितनी मुख्य सहायक नदियाँ हैं? अलकनंदा जो नदी है उसकी कितनी मुख्य सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन है 6, 5, 4 या 9। तो अलकनंदा जो नदी है उसकी मुख्य रूप से 5 सहायक नदियाँ हैं। कितनी सहायक नदियाँ हैं मुख्य रूप से? 5 सहायक नदियाँ हैं मुख्य रूप से। पहली कौन सी है? अलकनंदा, जो अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा नदी मिलती है, यह पहली मुख्य सहायक नदी है। इसके बाद में अलकनंदा से नंदप्रयाग में नंदनी नदी मिलती है। उसके बाद कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। और लास्ट में अलकनंदा से देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी नदी मिलती है। और भागीरथी नदी मिलने के बाद अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है गंगा नदी। गंगा नदी बेसिन कहा जाता है। इसलिए इसकी मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? इनकी मुख्य सहायक नदियाँ है 4, धौलीगंगा, नंदिनी, पिंडर, मंदाकिनी और लास्ट में भागीरथ। भागीरथी नदी और अलकनंदा के संगम पर को कहते हैं देवप्रयाग, और ये देवप्रयाग से नर्मदा नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में। तो यह कब की गई थी? 2016 में। अक्टूबर 2016 में वाराणसी से प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना शुरू की गई थी। कब से? अक्टूबर 2016 से, वाराणसी से। और यह जो है एक अत्यंत महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना है, जिसका लक्ष्य है देश के जो पूर्वी भाग है के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस मतलब पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के जो पूर्वी भाग के निवासी है उन्हें पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 2020 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन है 2020 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? फरवरी, 9 फरवरी को, 11 फरवरी को, 13 फरवरी को या 15 फरवरी को? तो वर्ष 2020 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया था? यह मनाया था 11 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस को दुनिया भर में फरवरी माह के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन में कब मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस को फरवरी माह के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिवस अर्थात दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है, ताकि उभरते नए ऑनलाइन मुद्दे और सोशल नेटवर्किंग में डिजिटल आइडेंटिटी को साइबर बुलिंग जैसे मौजूदा मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। किसके लिए? ऑनलाइन मुद्दे और सोशल नेटवर्किंग में डिजिटल आइडेंटिटी को साइबर बुलिंग जैसे मौजूदा मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते। अब सबसे पहले कब मनाया गया था? यह मनाया गया था सबसे पहले 2004 में मनाया गया था। सबसे पहले कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है फरवरी माह के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन अर्थात मंगलवार को, दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। और अभी इस वर्ष मतलब 2021 में कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 9 फरवरी को मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? 2021 की थीम थी 9 फरवरी 2021 को मनाया गया था। इसकी थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अब 2008 में कब मनाया जाएगा? 2008 नहीं, अगले वर्ष 2022 में कब मनाया जाएगा? यह मनाया जाएगा 8 फरवरी 2022 को मनाया जाएगा। कब मनाया जाता है? फरवरी के दूसरे माह के दूसरे दिवस अर्थात दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला का मुख्यालय कहाँ पर है? स्क्वायर
किलोमीटर एरे वेधशाला का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है यूएसए में, यूके में, ईयू में या चीन में। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे जो वेधशाला है उसका मुख्यालय कहाँ है? यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम में। और यह क्या है स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला? यह जो है रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है। किसके लिए? रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी का अलकनंदा नदी में विलय होता है? रुद्रप्रयाग में किसका होता है? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का होता है। रुद्रप्रयाग में संगम किसका होता है? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम होता है। और धौली गंगा जो है, धौली गंगा का और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? इसका होता है विष्णुप्रयाग में। कहाँ होता है? विष्णुप्रयाग में होता है धौली गंगा और अलकनंदा का संगम। इसके बाद पिंडर नदी जो है, पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में होता है। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदाकिनी जो नदी है उसका संगम कहाँ होता है? इसका संगम होता है नंदप्रयाग में। और मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? इसका होता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था? कब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था? ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2020 को, 31 अक्टूबर 2018 को, 30 अक्टूबर 2019 को। तो जम्मू कश्मीर जो है कब बना था? यह बना था 31 अक्टूबर 2019 को। 2 केंद्र शासित बने थे। जम्मू कश्मीर 2 भागों में डिवाइड होके, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश कब बने? 2 में डिवाइड हुआ, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में यह बना। कब बना, कब विभाजन हुआ इसका? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021 कब पारित किया है? राज्यसभा ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2021 कब पारित किया है? ऑप्शन है 8 फरवरी 2021, 7 फरवरी 2021, 6 फरवरी 2021 या 5 फरवरी 2021। तो राज्यसभा ने कब किया है पारित? यह किया है 8 फरवरी 2021 को। इस विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के केडर के अधिकारी जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा किए गए नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। ये जो विधेयक है इसमें क्या प्रावधान है? इसमें है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के केडर के जो अधिकारी है वह केंद्र सरकार के द्वारा किए गए नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। अगला और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पुगा गांव कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है? पुगा गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी लद्दाख, दक्षिण पश्चिमी लद्दाख, पूर्वोत्तर लद्दाख या पश्चिमोत्तर लद्दाख। तो पुगा गांव जो है वह कहाँ स्थित है? यह दक्षिण पूर्वी लद्दाख में है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की अभी वर्तमान में 2 राजधानियां बनाई गई है। कौन सी? एक लेह और एक कारगिल। लद्दाख की 2 राजधानियां कौन कौन सी बनाई गई है? एक है लेह और एक कारगिल। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? दक्षिण लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल है राधा कृष्णन माथुर। लद्दाख जो है भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख जो है भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 59,146 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल?
146 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यदि अगर से आबादी की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर अगर से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।